प्रस्तुत व्यंग्य में वर्णित स्थान, काल, पात्र एवं घटनाएं पूर्णतः काल्पनिक हैं। इनका किसी व्यक्ति, दल या संस्था विशेष से कोई संबंध नहीं है। हालांकि जिस काल और परिस्थितियों में हम रह रहे हैं उसमें कहीं कोई मेल या समानता दिखे तो ये बहुत स्वाभाविक है, लेकिन इसे संयोग मात्र ही माना जाना चाहिए। दोस्तों, आज आपसे मन की बात करना चाहता हूँ। ये परीक्षाओं का मौसम है और हर कोई टॉप करना चाहता है परीक्षाओं में। ये चुनाव का भी मौसम है, वो भी एक तरह की परीक्षाएं ही होती हैं। आज का व्यंग्य इसी पर केंद्रित है। इस व्यंग्य का शीर्षक है मन की बात, परीक्षाओं में टॉप कैसे करें। मेरे प्रिय परीक्षार्थियों, चुनाव का समय, माफ़ कीजिएगा, परीक्षा का समय आ रहा है। जाहिर है आप तैयारियों में जुटे होंगे। हो सकता है कि आप तनाव में भी हों। क्या होगा, कैसे होगा, होगा या नहीं होगा, कितनी सीटें मिलेंगी, क्षमा कीजिएगा, कितने अंक मिलेंगे जैसे प्रश्न आपके मन में उद्वेलन पैदा कर रहे होंगे। लेकिन मैं अपने अनुभव से आपको कुछ ऐसे मंत्र बताना चाहूँगा जिन पर अमल करके न केवल आप परीक्षा में पास हो सकते हैं बल्कि टॉप भी कर सकते हैं। लेकिन मंत्र बताने से पहले कुछ बुनियादी बातें समझ लेना ज़रूरी है। अव्वल तो ये कि इसमें ना तो हार्डवर्क चलता है और ना ही हार्ड वर्क। टॉप करने के लिए स्मार्ट वर्क का फंडा काम करता है। हार्ड वर्क वाली लाइन पर चलेंगे तो जिंदगी भर किसी रेलवे स्टेशन पर चाय ही बेचते रह जाएंगे। स्मार्ट वर्क से आप हार्वर्ड वाले को भी धूल चटा सकते हैं। आज जो मंत्र मैं आपको बताने जा रहा हूँ वे स्मार्ट वर्क से ही काम करते हैं। तो कागज़, पेन या लैपटॉप जो भी हो निकाल कर तैयार हो जाइए। पहला मंत्र है, स्मार्ट वर्क का मतलब है किसी भी हाल में टॉप करना। इसके लिए साम, दाम, दंड, भेद हर उपाय आजमाना होता है। इसमें नियम कायदों को ताक पर रख देना होता है और बेलिहाज और बेशर्म भी बनना पड़ता है। कुछ भी करते समय अपराध बोध तो होना ही नहीं चाहिए। सीधी सी बात है कि किसी भी तरह से लक्ष्य हासिल करना है। दूसरा मंत्र, टॉपर बनने के लिए कुछ पूर्व तैयारी या होमवर्क करना होता है। इसके तहत दो तरह की तैयारियां आती हैं। पहली तो कुछ पैसे वालों को पकड़ना और दूसरी कुछ ताकतवर लोगों के साथ सेटिंग। आप चौंक गए होंगे कि ये मैं क्या कह रहा हूँ, लेकिन सच मानिए ये मेरे तजुर्बे का निचोड़ है। बिना इसके आप CM, PM, अरे माफ़ कीजिएगा, टॉपर नहीं बन सकते। अब आप पूछेंगे कि पैसे वाले कहाँ से मिलेंगे और उनका क्या करेंगे। इसका जवाब ये है कि जो लोग आसानी से पास नहीं हो रहे हैं या जो चाहते हैं कि थोड़ा अच्छे नंबर से पास हो जाएं, वो आपको फंड करने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो पैसे का इंतज़ाम ऐसे कर सकते हैं आप। जहाँ तक ताकतवर लोगों का सवाल है तो वे दो तरह के होते हैं। एक तो सुपारी लेकर काम करते हैं और दूसरे शासन प्रशासन में बैठे लोग होते हैं जो या तो आपसे डरकर या फिर किसी लाभ के लिए आपकी मदद करते हैं। ये आपको देखना होगा कि इनको कैसे मैनेज किया जाए। मंत्र नंबर 3, चुनाव आयोग, माफ कीजिएगा, परीक्षकों को अपने काबू में कीजिए। आप पूछेंगे ये कैसे संभव है, तो मैं आपको बताता हूँ। मैंने किया है इसीलिए आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले तो पेपर सेट करने वालों को सेट कीजिए। इसके लिए उनके कच्चे चिट्ठे निकालिए, उनकी फाइलें बनाइए, उन्होंने विभागों में क्या क्या गड़बड़ियाँ की हैं उनका ब्यौरा आपके पास होना चाहिए। उनके खिलाफ विभागीय जांच चल रही हो तो उनके दस्तावेज इकट्ठे कर लीजिए। देखिए कि कहीं वो अपनी हैसियत से ज़्यादा अच्छी ज़िंदगी तो नहीं जी रहे हैं। इन सब की फाइलें बनाकर परीक्षक महोदयों के घर पहुंच जाइए, उन्हें दिखाइए और बताइए कि अगर आप हमारी मदद नहीं करेंगे तो इनकी फ़ोटोकॉपियाँ मीडिया में तो जाएंगी ही, पब्लिक में भी बांट दी जाएंगी। आपके घर परिवार, नाते, रिश्तेदार सबको पता चल जाएगा कि आपका चरित्र कैसा है, आप कितने कीचड़ में धंसे हुए हैं। बंदा आपको तुरंत पेपर आउट कर देगा। चौथा मंत्र है, हो सकता है कि कुछ परीक्षक ईमानदार टाइप के भी हों और आपकी मदद करने से इनकार कर दें। इसके लिए आपको किसी होम गार्ड या पुलिस वाले की मदद लेनी पड़ेगी। उसे कुछ नहीं करना है, बस 2-3 बार परीक्षकों के घर जाकर यूं ही पूछताछ कर लेनी है।
ध्यान रहे कि ये पूछताछ दिन दहाड़े हो और इसकी खबर सबको हो जाए। अगर टीवी चैनल वाले पहुंच जाएं तो और भी अच्छा है। बस इतना करते ही उसके सिर से ईमानदारी और असहयोग का भूत उतर जाएगा और वे मदद करने के लिए तुरंत सहर्ष तैयार हो जाएंगे। 5वां मंत्र है, अगर आपकी इच्छा टॉप करने की है तो टॉपर छात्रों को भी सेट करना ज़रूरी होगा। बिना पढ़े लिखे उनसे आगे निकलना मुमकिन नहीं है, इसलिए ज़रूरी है कि वे भी ना पढ़ पाएं। लेकिन मान लीजिए आप उन्हें पढ़ने से रोक नहीं पाए, तो फिर इसका इंतज़ाम कीजिए कि वे परीक्षा ही ना दे पाए, और अगर परीक्षा दें तो उतना ही ज्ञान बखारें जिनसे केवल वो पास हो सकते हैं। अगर ये भी संभव ना हो तो फिर मंत्र नंबर 6 आजमाना होगा। मंत्र 6 क्या है? इस मंत्र के तहत उन परीक्षकों का पता करके पकड़ना होता है जिनके पास जांच के लिए कॉपियां जाएंगी। उन परीक्षकों से मिलकर टॉपर और अपनी कॉपी बदलवानी पड़ेगी। इस बदलाव से टॉपर की कॉपी में उत्तर गड़बड़ हो जाएंगे और आपकी कॉपी में सारे सही जवाब होंगे। ये एक तरह से ईवीएम की सेटिंग चेंज करके वोट अपने पक्ष में डलवाने जैसा है। 7वां मंत्र है, रिजल्ट आने के पहले आपको संभावित टॉपर के खिलाफ एक दुष्प्रचार कैंपेन चलानी होगी। ये अफवाह फैलानी होगी कि उसका तो पेपर खराब हो गया, 2 प्रश्न तो वो कर ही नहीं पाया, खुदकशी करने जा रहा था मगर घर वालों ने रोक दिया, वगैरह वगैरह। इससे होगा ये कि आपके टॉप करने पर किसी को किसी तरह का संदेह नहीं होगा। मंत्र 9, टॉप करने के बाद विनम्र बने रहें। ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि आपने एंटायर पॉलिटिकल साइंस या किसी विषय में झंडे गाड़ दिए हैं। अपनी अंक सूची तो किसी को हरगिज न दिखाएं। विद्यालय के संबंधित अधिकारियों को भी धमका दें, चेता दें, समझा दें, ताकि वे आपकी अंक सूची की प्रति किसी को भी न दें। 10वां मंत्र, इसका इंतज़ाम भी सोच कर रखें कि कोई रिकाउंटिंग, माफ़ कीजिएगा, कॉपियों की फिर से जांच न करवा सके। अगर कोई आमादा ही हो जाए तो फिर से आपको परीक्षकों की जानकारी जुटाकर यथा योग्य सेवा करनी पड़ेगी। 11वां मंत्र है, आपने छल कपट से चुनाव जीता है, माफ़ कीजिएगा, टॉप किया है, इसको लेकर किसी तरह का अपराध बोध मन में न पालें, क्योंकि परीक्षा और चुनाव में सब कुछ जायज़ माना जाता है। मेरी आपको ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। आप मेरे इन मंत्रों का उपयोग करके मेरी तरह उच्च स्थान पद प्राप्त करेंगे, ऐसी मुझे आशा है। धन्यवाद। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।